हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनेशन पढ़ रहे थे। और बच्चा हम लोग आज पढ़ेंगे अबाउट द एडेप्टेशन इन द केस ऑफ एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली एंड चाइरोप्टेरोफिली। ठीक है ना बच्चा? तो जितना भी केस है पॉलिनेशन का हम देखेंगे यहाँ पे फ्लावर में कौन कौन सा एडेप्टेशन है किसके लिए बच्चा, तो फॉर द पॉलिनेशन। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द एनिमोफिली। ठीक है बच्चों, तो बच्चा जो एनिमोफिली होता है आप सब जानते हो कि इट इज़ द पॉलिनेशन बाय एयर, है कि नहीं? तो बच्चा आप सबको पता है कि एनिमोफिली क्या है, तो एनिमोफिली इज़ द पॉलिनेशन बाय एयर, है कि नहीं बच्चा? तो आप सब जानते हो कि क्या है बच्चा, तो इट इज़ द पॉलिनेशन क्या बच्चा, तो पॉलिनेशन बाय एयर। तो हवा से जो पॉलिनेशन होता है बच्चा उसी को हम लोग एनिमोफिली कहते हैं। ठीक बच्चा, क्लियर है? और जिस किसी फ्लावर में ये एनिमोफिली होता है बच्चा उसको हम लोग एनिमोफिलस फ्लावर कहते हैं, है कि नहीं? तो हम बोलेंगे द फ्लावर विच शोज एनिमोफिली, फ्लावर विच शोज एनिमोफिली, विच शोज क्या बच्चा, तो वैसा फ्लावर जो शो करता है एनिमोफिली, ठीक है, इज कॉल्ड एनिमोफिलस फ्लावर, एनिमोफिलस फ्लावर, एनिमोफिलस फ्लावर। तो कोई पूछेगा आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय एनिमोफिलस फ्लावर, तो आप सिंपल कहोगे द फ्लावर इन विच एनिमोफिली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड बच्चा एनिमोफिलस फ्लावर। बच्चा ये जो एयर है या जो विंड है इट इज़ द फिजिकल कंपोनेंट, ये तो फिजिकल कंपोनेंट है, ये एक लिविंग कंपोनेंट है ही नहीं, ये एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है। तो क्या बच्चा इसको अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर को सुंदर दिखना पड़ेगा क्या? फ्लावर को सुंदर दिखना मतलब क्या फ्लावर को कलरफुल होना पड़ेगा क्या? नहीं। क्या फ्लावर में नेक्टर होगा क्या? नहीं। क्या फ्लावर में कोई खुशबू होगा क्या? तो नहीं। मतलब वैसा फ्लावर जहाँ पे एनिमोफिली होता है, मतलब वैसा फ्लावर जहाँ पे पॉलिनेशन विंड से होता है, तो वहाँ पे क्या बच्चा फ्लावर जो होता है वो कलरफुल नहीं होता है, दे आर जनरली वाइट, है कि नहीं? उनके पास नेक्टर भी नहीं होता है और उनके पास ऑर्डर भी नहीं होता है। समझे बच्चों, क्लियर है? और जो फ्लावर होता है बच्चा वो फ्लावर छोटा होता है, स्मॉल होता है, और वो फ्लावर क्या बच्चा जनरली दे आर सेसाइल, और वो बच्चा जनरली प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोरेसेंस। समझे बच्चों, क्लियर है? तो हम बस ये कहेंगे कि जब कभी भी पॉलिनेशन किसी भी फिजिकल एजेंट के द्वारा होगा तो वहाँ पे उस फिजिकल एजेंट को हमको अट्रैक्ट नहीं करना पड़ता है, और जब आपको अट्रैक्ट ही नहीं करना पड़ेगा तो क्यों फालतू में सुंदर दिखोगे या परफ्यूम छीटोगे, है कि नहीं? या कुछ रिवार्ड दोगे? तो फ्लावर बोलता है कि हमको हवा को कुछ देना ही नहीं है, हवा को अट्रैक्ट ही नहीं करना है, तो क्यों फ्लावर फालतू में कलरफुल होगा, क्यों उसके पास नेक्टर होगा, क्यों उसके पास ऑर्डर होगा? मतलब वैसा फ्लावर जो विंड से होता है पॉलिनेटेड, दे आर कलरलेस, दे आर ऑर्डरलेस एंड दे आर नेक्टरलेस, है कि नहीं? तो हम बोलेंगे द फ्लावर्स आर, द एनिमोफिलस फ्लावर आर, ठीक है बच्चा, आर जनरली क्या बच्चा, तो आप बोलेंगे जनरली कलरलेस, जनरली ये कलरलेस होता है। और बच्चा कलरलेस को बायो में हम लोग वाइट मानते हैं, वाइट होगा सर, है कि नहीं? नेक्टरलेस होगा सर, उसके पास नेक्टर भी नहीं होगा, नेक्टरलेस, है कि नहीं बच्चा? और वो ऑर्डरलेस होता है सर, तो फ्लावर वहाँ पे कलरलेस है, नेक्टरलेस है और ऑर्डरलेस है। और जो फ्लावर का जो साइज होता है वो छोटा होता है, स्मॉल इन साइज, है कि नहीं बच्चा? तो बोलेंगे स्मॉल इन साइज, फ्लावर जो होगा बच्चा साइज में छोटा होगा, स्मॉल इन साइज, है कि नहीं? जनरली फ्लावर सेसाइल होगा, ठीक है ना, सेसाइल होगा, है कि नहीं? और वो पैक्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोरेसेंस, ठीक है बच्चा, एंड पैक्ड इन फॉर्म ऑफ क्या बच्चा, तो इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में पैक्ड होता है,
ठीक बच्चा। और ये जो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, इसके बारे में आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, है कि नहीं। तो हम सिंपल बात कह देंगे कि फ्लावर कलरलेस, नेक्टरलेस, ऑर्डरलेस, स्मॉल इन साइज, सेसाइल होगा, पैक्ड इन फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। और बच्चा जनरली जो यहाँ पे मिलता है इन्फ्लोरेसेंस, वो मिलता है स्पाइक या कैटकिन या स्पेडिक्स, है कि नहीं। तो इन्फ्लोरेसेंस जनरली प्रेजेंट, इन्फ्लोरेसेंस जनरली प्रेजेंट, वो क्या बच्चा, तो जो इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे जनरली मिलेगा वो क्या है बच्चा, तो जनरली प्रेजेंट इज क्या बच्चा, तो बोलेंगे स्पाइक होगा सर, स्पाइक होगा सर, या कैटकिन हो सकता है सर, कैटकिन, या स्पेडिक्स हो सकता है सर। तो ये सब इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे जनरली देखने को मिला। ठीक बच्चा। तो हमने अभी सिंपल बात कहा कि सर फ्लावर कैसा होगा, समझे बच्चों, क्लियर है। चलिए इतना बात आपको पक्का आ रहा होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब इसको मिटा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बच्चा कहा क्या गया कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फिर से बोल रहे हैं कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो वैसे केस में जो स्टामिन का नंबर होगा वो पिस्टिल से क्या बच्चा ज़्यादा होगा। और अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ठीक है ना, तो वैसे केस में बच्चा जो नंबर ऑफ मेल फ्लावर होगा वो फीमेल फ्लावर से क्या बच्चा कहीं बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चा। तो हम बोलेंगे कि इफ़ फ्लावर इज क्या, तो फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है और वहाँ पे पॉलिनेशन विंड से हो रहा है कि नहीं। इफ फ्लावर इज बाइसेक्सुअल एंड पॉलिनेटेड बाई किससे, विंड, और विंड से वो पॉलिनेट हो रहा है बाई विंड, तो बच्चा देखा क्या गया, देन इन दिस केस क्या होता है बच्चा बोलो, तो मेल फ्लावर का नंबर क्या होगा बच्चा, तो स्टामिन का नंबर ज़्यादा होगा किससे, पिस्टिल से या कार्पिल से। तो यू कैन से देन इन दिस केस नंबर ऑफ स्टामिन क्या बच्चा, ये ज़्यादा होगा किससे, तो नंबर ऑफ पिस्टिल से। तो नंबर ऑफ स्टामिन वो नंबर ऑफ पिस्टिल या यू कैन से नंबर ऑफ कार्पल से क्या बच्चा ज़्यादा होगा। ठीक बच्चा, क्लियर है। तो बोलेंगे कि सर अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है आपका, तो वैसे केस में अगर पॉलिनेशन विंड से हो रहा है तो क्या देखा गया कि नंबर ऑफ स्टामिन, स्टामिन का नंबर किसका बच्चा, स्टामिन का नंबर क्या बच्चा कार्पेल से ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चे, ज़्यादा क्यों होता है ना, इसको अभी आगे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों ये कहता क्या है आगे कि सर अगर, ठीक है, इफ फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है देन नंबर ऑफ मेल फ्लावर, ठीक बच्चा, देन नंबर ऑफ मेल फ्लावर, नंबर ऑफ मेल फ्लावर जो होता है ये क्या बच्चा इज मोर देन किससे, नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर। तो नंबर ऑफ मेल फ्लावर क्या बच्चा, ये नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर से क्या होगा बच्चा, ज़्यादा होगा। तो दोनों केस में हमने बोल दिया कि सर यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि सर अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तब उस केस में नंबर ऑफ मेल फ्लावर नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर ज़्यादा है, और अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो वैसे केस में बच्चा नंबर ऑफ स्टामिन क्या किससे ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ कार्पेल से ज़्यादा होगा। आखिर में इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो बच्चा याद रखना यार कि ये जो पॉलन ग्रेन है इसको हवा से मूव करके किसके पास पहुंचना है, स्टिग्मा के पास पहुंचना है। तो जब ये हवा से मूव करके स्टिग्मा के पास पहुंचेगा तो रास्ते में बहुत सारा पॉलन ग्रेन वेस्ट होगा। मतलब ऐसे केस में पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के पास पहुंचना इट इज जस्ट अ चांस, इट इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, है कि नहीं, क्लियर है। तो उसके पास पहुंचना, किसके पास पहुंचना, तो स्टिग्मा के पास पहुंचना जस्ट एक चांस फैक्टर है। और उस चांस फैक्टर को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन को बढ़ा देते हैं। और नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आपको नंबर ऑफ स्टामिन को बढ़ाना पड़ेगा अगर फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। और अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो वैसे केस में नंबर ऑफ मेल फ्लावर को ज़्यादा करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर। बात समझे बच्चा, क्लियर है। तो उसी बात को जो हमने बोला उसको लिख रहे हैं कि एज
ठीक है ना, द पोलन ग्रेन विल रीच द स्टिग्मा, ठीक है, थ्रू एयर, ठीक है। और आप बोलेंगे कि एज पोलन ग्रेन विल रिच क्या बच्चा, स्टिग्मा आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू एयर, ठीक है बच्चा, थ्रू एयर। और आप बोलेंगे एंड दिस ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है बच्चा, इस समय मैनी ऑफ देम गेट क्या बता, वेस्टेड, है कि नहीं, मैनी ऑफ देम किसके लिए आ रहा है, पीजी के लिए आ रहा है, तो मैनी ऑफ देम गेट्स क्या बच्चा, तो गेट्स वेस्टेड इन देयर वे, उसमें से बहुत सारा अपने रास्ता में ही वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड ओनली सम पोलन ग्रेन आर एबल टू रीच द स्टिग्मा, है कि नहीं, एंड ओनली क्या बच्चा, सम पोलन ग्रेन आर एबल टू क्या बच्चा, रिच स्टिग्मा, और कुछ ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास पहुंच पाता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट इट इज जस्ट अ चांस फैक्टर, ठीक है, से दैट रिचिंग ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा, रिचिंग ऑफ इसका बच्चा पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा is just a chance factor, to stigma is just a chance factor, ये जस्ट एक चांस फैक्टर है, और इस चांस को बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ पीजी क्या बच्चा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज क्या बच्चा, चांसेस क्या बच्चा, तो पोलन ग्रेन इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, तो बच्चा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर में जो फ्लावर, ठीक है, जिसमें एनिमोफिली होगा, वहाँ पे पोलन ग्रेन को लार्ज अमाउंट में क्यों प्रोड्यूस किया जाता है, तो आप बोलेंगे इन ऑर्डर टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ क्या बच्चा, तो पॉलिनेशन, चांसेस ऑफ पोलन ग्रेन टू रिच द स्टिग्मा। बात समझे, हुआ क्लियर। इसीलिए क्या बच्चा, तो नंबर ऑफ स्टामेन ज़्यादा होता है पिस्टिल से, या आप ये कहो कि सर नंबर ऑफ मेल फ्लावर ज़्यादा किससे होगा, फीमेल फ्लावर से होगा। बेचारा जब मेल इतना मेहनत कर रहा है फीमेल के पास पहुंचने के लिए, तो फीमेल भी अपना कोई कसर नहीं छोड़ेगी मेल को पकड़ने के लिए। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारा एडेप्टेशन किसमें बच्चा, तो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर में भी मिलेगा। मतलब जो कार्पेल होता है उस कार्पेल में भी ढेर सारा एडेप्टेशन मिलता है। जैसे हम बोलेंगे कि सर जो कार्पेल होता है ना, उसका जो स्टाइल होता है वो काफ़ी लंबा होता है, और लंबा स्टाइल होने के कारण वो जो कार्पेल होता है ना, ऐसे ऐसे हवा में झूलते रहता है कि नहीं, और देखते रहता है कि कोई वहाँ पे आसपास में पोलन ग्रेन है तो नहीं, और अगर उसको दिख गया पोलन ग्रेन तो उसको ट्रैप कर लेगा। और बच्चा ट्रैप करने के लिए भी ना, उसमें भगवान क्या किए, उसके स्टिग्मा को कर दिए फिदर लाइक कर दिए, कि फिदर लाइक कर देंगे तो उसमें आराम से पोलन ट्रैप हो जाएगा। तो ये देखा गया कि कार्पेल्स में जो स्टाइल होता है वो जनरली इलोंगेटेड होता है, और साथ साथ में जो उसका स्टिग्मा होता है दैट इज़ द फिदरी। समझे बच्चों, क्लियर है। चलिए बच्चों, क्या देखा गया कि इन कार्पेल, ठीक है ना, इन कार्पेल क्या बोलेंगे कि द स्टाइल इज जनरली इलोंगेटेड एंड द स्टिग्मा इज फिदरी, है कि नहीं बच्चा। तो आप सिंपल कह देंगे कि इन कार्पेल
क्या बच्चा, स्टाइल इज इलोंगेटेड, स्टाइल क्या है बच्चा, एलोंगेटेड है कि नहीं बच्चा। एंड स्टिग्मा, स्टिग्मा इज फिदरी, जो स्टिग्मा होता है वो फिदरी होता है, किसके लिए, तो इन ऑर्डर टू ट्रैप pollen grains in air, trap pollen grains present in air। तो हवा में जो pollen grain present है उसको ट्रैप करने के लिए, तो ट्रैप द pollen grain कहाँ बच्चा, तो present in air। तो हवा में जो pollen grain present है उसको ट्रैप करने में ये हेल्प करेगा, है कि नहीं। बहुत अच्छे बच्चों। साथ साथ में जो pollen grain होता है, अब उस पोलन ग्रेन को हवा में उड़ के जाना है, तो हवा में उड़ के जाने के लिए उसको भी तो हल्का होना चाहिए। तो देखा क्या गया बच्चा कि जो पोलन ग्रेन होता है किसका, तो एनीमोफिलस फ्लावर का, वो लाइट वेट का होता है और वो नॉन स्टिकी होता है। और बच्चा अगर वो नॉन स्टिकी है तो उसके पास पॉलन किट नहीं मिलेगा। और आपने पॉलन किट पढ़ा था ना, जिसको कौन बनाया था, तो ग्लैंडुलर टैपेटम, याद आया। इनके पास पॉलन किट नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे बच्चा अगला बात कि जो पॉलन ग्रेन होता है बच्चा, पॉलन ग्रेन इज लाइट वेट। जो पॉलन ग्रेन है बच्चा ये कैसा है, लाइट वेट होता है, लाइट वेट, ठीक है बच्चा। और साथ साथ में ये नॉन स्टिकी होता है, नॉन स्टिकी। कोई पूछेगा आपसे कि वाई पॉलन ग्रेन इज नॉन स्टिकी, तो आप सिंपल कह देंगे कि pollen grain is non-sticky due to the absence of pollen kit, है कि नहीं। क्यों बच्चा, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ pollen kit, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बच्चा क्या, तो एब्सेंस ऑफ, बोलो यार, तो एब्सेंस ऑफ pollen kit, समझे बच्चा सब। तो यहाँ पे pollen kit एब्सेंट होता है, इस कारण pollen grain is non-sticky। हुआ क्लियर आपको पक्का। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि पॉलन ग्रेन यहाँ पे लाइट वेट होता है और नॉन स्टिकी होता है। क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पॉलन किट। और यहीं तक कहानी नहीं खत्म हो गया बच्चा। भगवान क्या किया ना, कुछ प्लांट के पॉलन ग्रेन के पास विंग जैसा, पंख जैसा स्ट्रक्चर दे दिया, जिससे हवा में वो क्या इजीली क्या मूव कर सकता है। और कहाँ पहुँच सकता है, तो स्टिग्मा के पास पहुँच सकता है कि नहीं। तो याद रखना बच्चा, इन सम केसेज द pollen grain is winged, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे बच्चा क्या, कि कुछ केसेस में जो पीजी है वो कैसा होता है, विंग्ड होता है, ठीक है बच्चा। तो इन सम केसेस क्या, तो इन सम केसेस बच्चा pollen grain इज विंग्ड। कुछ केसेस में जो pollen grain होता है बच्चा वो कैसा होता है, विंग्ड होता है, ठीक है। मतलब that is wings like structure present, wings like, ठीक, structure present, structure present। बच्चा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें निट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि विंग्ड पॉलन, लिखा था कि विंग्ड पॉलन ग्रेन इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ। तो याद रखना बच्चा, एक प्लांट है पाइनस, पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, उसमें क्या बच्चा विंग्ड पॉलन ग्रेन मिलता है कि नहीं। कहाँ पे, तो एग्जांपल लेंगे पाइनस, ठीक है बच्चा। पाइनस किसका मेंबर है, तो मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म। और बच्चा भूलिएगा मत, पाइनस में बच्चा क्या होता है, तो पाइनस में एनीमोफिली होता है, मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म। और आप कभी मत भूलना बच्चा कि पाइनस में बच्चा क्या होता है, तो पाइनस में एनीमोफिली होता है, समझे बच्चों, क्लियर है। तो आप बोलेंगे इन पाइनस एनीमोफिली टेक्स प्लेस, ठीक है बच्चा। क्या बोलोगे, पाइनस में क्या होता है, तो पाइनस में एनीमोफिली होता है, ठीक है बच्चों। तो आप बोलेंगे कि इन पाइनस क्या बच्चा, एनीमोफिली टेक्स प्लेस, पाइनस में एनीमोफिली होता है। तो हम बोलेंगे पाइनस में क्या होता है बच्चा, तो पाइनस में पॉलिनेशन हवा के थ्रू होता है, दैट इज द एनीमोफिली होगा।
बात समझे बच्चा, क्लियर हुआ? चलिए बच्चों, जो हमने बताया था ना आपको कि लॉन्ग स्टाइल कहाँ मिलता है, तो बड़ा कॉमन सेंस है। जो आप लोग गाँव घर में रहते होंगे तो मक्का जानते हो, भुट्टा जानते हो, सब खाते भी होगे। तो मार्केट में जो भुट्टा मिलता है उसकी चारों तरफ में क्या बच्चा, ऐसे हरा हरा एक कवरिंग रहता है कि नहीं, और उसमें से कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है बच्चा। तो बच्चा जो ये हेयर लाइक निकला हुआ है स्ट्रक्चर, यही तो है एलोंगेटेड स्टाइल। क्या बच्चा, वो एलोंगेटेड स्टाइल होता है। वही हवा में ऐसे ऐसे फ्लटर करता रहता है ताकि वो किसको पकड़ पाए, ताकि वो जो हवा में पॉलन ग्रेन है उसको वो पकड़ पाए। बात समझे बच्चों, क्लियर हुआ पक्का? चलिए बच्चों, अब आपसे इसमें एग्जाम में पूछेगा कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें क्या बच्चा एनिमोफिली होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो बच्चों ग्रैमिनी में, किसमें बच्चा, ग्रैमिनी में, पाइनस में, कोकोनट में, पपाया में, मलबेरी में। बताइए सब में क्या बच्चा, ये सब में आपका क्या होता है, एनिमोफिली होता है। ठीक है बच्चा, तो सिंपल से फैमिली किसमें, ग्रैमिनी, ग्रैमिनी फैमिली में, ग्रैमिनी फैमिली में, ठीक है, ग्रैमिनी फैमिली में। उसके बाद बच्चा यू कैन से पपाया में, पपाया में। उसके बाद बच्चा कोकोनट में, कोकोनट में। फिर क्या बच्चा, मलबेरी में। तो ग्रैमिनी फैमिली में, कोकोनट में, मलबेरी में। फिर आपने कह दिया पाइनस में, ठीक है ना। ये सब में क्या बच्चा, ये सब में ईटी से कर दो, ये सब में क्या होता है बच्चा, ये सब में होता है दैट इज़ द एनिमोफिली। बात समझे बच्चों? जितना बात हमने पढ़ा है अभी उसको पहले एनसीईआरटी से पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बच्चों जब किताब खोलोगे एनसीईआरटी, ठीक है बच्चा, तो उसमें आपको दिख जाएगा पेज नंबर, बच्चों ओपन द पेज नंबर 28। ठीक है बच्चा, लिखा है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, और बोल रहा है कि प्लांट यूजेस टू ए बायोटिक, और उसमें लिखा है विंड एंड वाटर एंड वन बायोटिक एनिमल्स एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। ये बात हमने पहले भी किया था आपके साथ। ठीक है बच्चों, क्लियर है? फिर बोल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूजेस बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में जो एजेंट है वो कैसा है बच्चा, बायोटिक होता है। ठीक है, ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूजेस द एबायोटिक एजेंट, मतलब मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट के द्वारा होता है, कुछ प्लांट में ही पॉलिनेशन एबायोटिक एजेंट के द्वारा होता है। ठीक बच्चों, क्लियर है? वही बात कह रहा है, pollen grain come in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination। इसीलिए इस चांस को बढ़ाने के लिए जो नंबर ऑफ पीजी होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और बच्चा एक बात और जान लो कि फीमेल पार्ट में जो ओवरी होता है जनरली उस ओवरी में ओव्यूल्स का नंबर एक ही होता है। कितना बच्चा, एक ही उसमें ओव्यूल्स होता है। समझे बच्चों, क्लियर है? लिखा हुआ है to compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grain, the flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination। बता जितना ओव्यूल्स ओवरी में होगा उसके कंपैरिजन में जो पोलन ग्रेन्स होता है उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। और जनरली देखा गया कि जो भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होता है उसके ओवरी में ओव्यूल्स का नंबर जनरली एक ही होता है। ठीक है बच्चों, चलिए पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगेस्ट द एबायोटिक पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट द पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। बच्चा पोलन ग्रेन लाइट है और नॉन स्टिकी है, और पोलन ग्रेन को नॉन स्टिकी होने के लिए उसके पास क्या बच्चा, तो पोलन किट नहीं होगा। ठीक बच्चों, क्लियर है? चलिए वही बोल रहा है, सो डैट दे कैन बी transported in the wind current, they often possesses well exposed stamen। बच्चा उनका जो स्टेमन होगा वो वेल एक्सपोज होगा ताकि जब वो डेहिस करे तो जो उनका पोलन ग्रेन हो वो कम्प्लीटली हवा में फैल जाए। अगर वो एक्सपोज नहीं होगा तो वो जब डेहिस करेगा तो उसका पोलन ग्रेन फ्लावर के विदिन ही रह जाएगा। तो उसको फ्लावर में जो पोलन ग्रेन है उसको बिखरने के लिए, उसको बिखराने के लिए क्या बच्चा, उनका जो स्टेमन होता है वो वेल एक्सपोज होता है कि नहीं? चलिए so that the pollens are easily dispersed into the wind current। ठीक है, and large often feathery stigma to easily trap the airborne pollen। हमने शुरू में कहा था जो स्टिग्मा यहाँ पे होता है बच्चा वो फिदरी होता है। क्यों होता है फिदरी? टू ट्रैप द एयरबॉर्न pollen। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए
आगे बोल रहा है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। हमने शुरू में कहा था कि इनके पास ओव्यूल में ओवरी में जनरली नंबर ऑफ ओव्यूल्स होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, क्यों? तो अगर एक ओव्यूल है तो नो डाउट क्या बच्चा, वहाँ पे उसमें जो एग है उसका फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। बाबू इसको आप ऐसे समझो ना कि मान लो किसी के घर में एक ही लड़की हो, है कि नहीं? लड़की कितनी बच्ची? एक ही लड़की हो, तो नो डाउट उस लड़की का शादी धूमधाम से होगा, है कि नहीं? और मान लो किसी घर में अगर लड़की 15 ठो हो तो शादी सबका होगा, लेकिन हो सकता है कि सबका शादी उतना धूमधाम से नहीं हो। लेकिन घर में अगर एक ही बेटी है और लाडली बेटी है तो उसका शादी बच्चा धूमधाम से होगा। इन द सेम वे इस फीमेल जो ओवरी है तो उस ओवरी में एक ही ओव्यूल है और उस ओव्यूल से फ्यूज़ करने के लिए वहाँ पे बच्चा ढेर सारा पॉलन ग्रेन अपना मेल गैमेट लेके आएगा, है कि नहीं? तो बेचारा जो ओव्यूल एक ही है उस ओव्यूल में एक ही एग है और उससे फ्यूज़ करने के लिए क्या बच्चा, ढेर सारा क्या बच्चा क्या रहा है, तो पॉलन ग्रेन आ रहा है मेल गैमेट लेके। बात समझे बच्चों? क्लियर है? चलिए वही बात यहाँ कह रहा है, लिखा हुआ है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल ईच ओवरी न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस। हमने शुरू में कहा था जो फ्लावर होता है वो फ्लावर जनरली यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में पैक रहता है कि नहीं बच्चों? चलिए लिखा हुआ है द एग्जाम्पल इज द कॉर्न कॉब द टैसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड द स्टाइल विच वेव इनटू द विंड टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन। वही हमने कहा था जो कॉर्न कॉब होता है उसमें जो लंबा लंबा जो स्ट्रक्चर होता है टैसल्स, वो क्या है बच्चा, तो वह स्टाइल और स्टिग्मा है कि नहीं? स्टाइल लंबा हो गया, स्टिग्मा वहाँ पे फिदरी हो गया, जो क्या बच्चा एयर बॉर्न पॉलन को ट्रैप करेगा, है कि नहीं बच्चा? चलो वही बात कह रहा है कि विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। जितना भी ग्रासेस होता है कि नहीं? ग्रासेस में विंड पॉलिनेशन क्वाइट कॉमन है। तो बच्चा ये सारा बात था किसके बारे में? अबाउट द एनिमोफिली। और आई थिंक आपको एनिमोफिली पक्का क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे अबाउट द हाइड्रोफिली। देखो ध्यान से बच्चा, हाइड्रोफिली तो बच्चा आप सबको पता है कि द पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड क्या बच्चा? हाइड्रोफिली। ठीक बच्चा, तो आप बोलेंगे कि हाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है? तो सर इसका मतलब हुआ पॉलिनेशन बाय वाटर। तो वाटर से जो पॉलिनेशन होगा दैट इज कॉल्ड क्या बच्चा? हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक बच्चा, हाइड्रोफिली। ठीक है बच्चा, तो जो पॉलिनेशन वाटर से होता है इट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। ठीक है बच्चा, और जिस फ्लावर में होगा, ठीक है, वाटर से पॉलिनेशन, उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे? तो फ्लावर को हम कहते हैं हाइड्रोफिलस फ्लावर, है कि नहीं? तो फ्लावर कॉल्ड क्या बच्चा? फ्लावर को हम कहते हैं, फ्लावर कॉल्ड, बोल बच्चा सब, बोलते हैं हाइड्रोफिलस फ्लावर। तो जिस फ्लावर में हाइड्रोफिली होता है उसको हम कहते हैं बच्चा हाइड्रोफिलस फ्लावर कहते हैं, हाइड्रोफिलस फ्लावर। तो फ्लावर इज कॉल्ड हाइड्रोफिलस फ्लावर, है कि नहीं बच्चा? बच्चा जैसे एयर को कुछ भी चीज़ ऑफर नहीं करना पड़ा था फ्लावर को, इसलिए वो फ्लावर ना ही कलरफुल था, ना ही उसके पास नेक्टर था और ना ही उसके पास कोई ऑर्डर था। इन द सेम वे जो फ्लावर होता है क्या? हाइड्रोफिलस होता है, दे आर जनरली ऑल्सो क्या बच्चा? कलरलेस, है कि नहीं? वाइट होता है। दे आर ऑल्सो विदाउट नेक्टर, दे आर ऑल्सो विदाउट एनी ऑर्डर। बच्चा याद कर लो, जब कभी भी फ्लावर को किसी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा तभी वो सुंदर दिखेगा और सुंदर महकेगा और उसके पास कुछ नेक्टर होगा। बात समझे? क्लियर है? और जब कभी भी किसी फ्लावर को अपनी तरफ किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है तो वैसे केस में वो कैसा भी दिखे, है कि नहीं, उसमें खुशबू हो या नहीं हो, कुछ भी हो, है कि नहीं, उससे कोई मतलब हमको नहीं है कि नहीं? तो हम बस ये कहेंगे कि हाइड्रोफिलस फ्लावर ये भी क्या बच्चा? कलरलेस होता है, कलरलेस होता है बच्चा। साथ साथ में ये ऑर्डरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। और साथ साथ में बच्चा इसके पास नेक्टर भी नहीं होता है, नेक्टरलेस होता है, नेक्टरलेस होता है। ठीक बच्चा, क्लियर है? तो ये कलरलेस भी होगा, ऑर्डरलेस भी होगा, नेक्टरलेस भी होगा।
बच्चा एक बात भूलना मत, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होता है वो पोलन ग्रेन, ठीक है ना, पानी में रिलीज होगा, और पानी में भीगने से बचने के लिए उसके पास भगवान क्या किए, तो म्यूसिलेज का कवरिंग दे दिए, है कि नहीं। और उसके पास क्या नहीं दिए, तो उसके पास एग्जाइन नहीं दिए, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे तो जो भी हाइड्रोफिलस फ्लावर का जो भी होगा पोलन ग्रेन, तो हाइड्रोफिलस फ्लावर पोलन ग्रेन पीजी डू नॉट हैव एग्जाइन। बच्चा उनके पास एग्जाइन नहीं होता है, डू नॉट हैव क्या बच्चा, एग्जाइन, उनके पास एग्जाइन नहीं होता है। और साथ साथ में हम बोलेंगे कि दे हैव अ कोटिंग ऑफ म्यूसिलेज, क्या बच्चा, उनके पास एक म्यूसिलेज का कोटिंग होता है, ठीक है बच्चा। तो बोलेंगे कि दे हैव अ कोटिंग ऑफ क्या, म्यूसिलेज, तो उनके पास म्यूसिलेज का कोटिंग होता है, ठीक है, जो क्या करेगा, तो विच प्रिवेंट द पोलन ग्रेन फ्रॉम वेटिंग, जो पोलन ग्रेन को गीला होने से बचाएगा पानी में, है कि नहीं। तो बोलेंगे विच प्रिवेंट किसको, तो विच प्रिवेंट पोलन ग्रेन फ्रॉम वेटिंग, प्रिवेंट किसको बच्चा, तो पीजी फ्रॉम वेटिंग, जो पोलन ग्रेन को गीला होने से बचाएगा, तो विच प्रिवेंट द पोलन ग्रेन फ्रॉम वेटिंग। तो हमने कहा कि हाइड्रोफिलस फ्लावर में जो पोलन ग्रेन होता है उनके पास एग्जाइन नहीं होता है, इस कारण वो प्रिवेंट करता है किसको, तो पोलन ग्रेन को, किससे, तो गीला होने से, है कि नहीं। और साथ साथ में उसके पास क्या होता है बच्चा, एग्जाइन नहीं है, तो उसके पास हुआ क्या, तो म्यूसिलेज हुआ, और वही म्यूसिलेज क्या बच्चा उसको प्रिवेंट करता है किससे, तो वेट होने से बचाता है। बात समझे। चलिए बच्चों, तो ये सिंपल बात था, ठीक है बच्चों। याद रखना ये हाइड्रोफिली जब भी मिलेगा तो किस में मिलेगा, तो एक्वेटिक प्लांट्स में मिलेगा। तो एक्वेटिक प्लांट्स में ही हाइड्रोफिली मिलेगा, नो डाउट। अब जो प्लांट ज़मीन पे है, लैंड पे है, उसमें तो हाइड्रोफिली नहीं मिलेगा ना। तो ये हाइड्रोफिली जब भी मिलेगा किस में मिलेगा, तो एक्वेटिक प्लांट में मिलेगा, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे बच्चा कि हाइड्रोफिली इज प्रेजेंट इन द एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है बच्चा। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स में मिलेगा, ठीक है ना, नॉट इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट में ये नहीं मिलेगा। कॉमन सेंस ये तो है कि नहीं बच्चा। तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोफिली क्या बच्चा, तो हाइड्रोफिली, ठीक है, फाउंड इन किसमें, फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हाइड्रोफिली एक्वेटिक प्लांट में मिलेगा, ठीक है, यहाँ था गौर करना। तो हाइड्रोफिली एक्वेटिक प्लांट्स में मिलेगा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बट याद रखिएगा कि जितना भी एक्वेटिक प्लांट्स होता है वो सारा का सारा हाइड्रोफिलस नहीं होता है। ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट हाइड्रोफिलस, ठीक है बच्चा। तो बट ये भी आप कहीं भूलिएगा मत, बट ठीक है, ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट हाइड्रोफिलस। जितना भी एक्वेटिक प्लांट्स होता है वो सब क्या बच्चा, हाइड्रोफिलस नहीं होता है, आर नॉट हाइड्रोफिलस। बट ऑल एक्वेटिक प्लांट आर नॉट हाइड्रोफिलस, वो हाइड्रोफिलस नहीं होता है। तो हमने ये बोला है बच्चा कि एक्वेटिक प्लांट में हाइड्रोफिली मिलता है, बट सारे एक्वेटिक प्लांट में हाइड्रोफिली नहीं मिलता है। और एक बात आपको समझना चाहिए, ठीक है ना, जितना भी एक्वेटिक प्लांट है उसमें से लगभग 30 जेनरा, 30 जेनस ही क्या बच्चा, हाइड्रोफिलस है। बाकी सब बच्चा हाइड्रोफिलस नहीं होता है। बाकी सब में चाहे एनीमोफिली होगा चाहे एंटेमोफिली होगा। समझे बच्चों, क्लियर है। तो एमंग ऑल एक्वेटिक प्लांट बच्चा, ऑल एक्वेटिक प्लांट, जितना भी एक्वेटिक प्लांट्स है, एमंग ऑल एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक बच्चा, ओनली 30 जेनरा और 30 जेनस, है कि नहीं। और 30 जेनस में से भी लगभग सब किसका है, मोस्टली मोनोकॉट्स का, मोस्टली मोनोकॉट्स, ठीक है, मोनोकॉट्स आर क्या बच्चा, केवल सिंपल से हाइड्रोफिलस। तो जितना भी एक्वेटिक प्लांट होगा उसमें से
क्या बच्चा, तो उसमें से मात्र 30 जेनस ही हाइड्रोफिलस होता है, हाइड्रोफिलस। बाकी जो होगा रेस्ट आर एंटेमोफिलस और एनिमोफिलस। ठीक है बच्चा, तो बोलेंगे कि रेस्ट आर एनिमोफिलस, एनिमोफिलस और एंटेमोफिलस। तो बाकी जो हुआ वो क्या बच्चा, तो चाहे वो एनिमोफिलस होगा चाहे वो एंटेमोफिलस होगा। तो रेस्ट आर एनिमोफिलस और एंटेमोफिलस। बात समझे? तो हम पूछेंगे क्या जितना भी एक्वेटिक प्लांट्स होता है क्या उन सब में हाइड्रोफिली मिलेगा क्या? नहीं बच्चा, उनमें एंटेमोफिली और एनिमोफिली भी मिल सकता है। ठीक बच्चा, जैसे आपको हम बताते हैं, सुनिए ध्यान से बच्चों। बच्चों जैसे आप बताएंगे आपको हम कि निम्फिया वाटर लिली, निम्फिया है कि नहीं, उसके अलावा एंड, ठीक है, वो सिंपल से वाटर हाइसेंथ, बच्चा इसी को हम बोल देंगे आइकॉर्निया, है कि नहीं, आइकॉर्निया बोल देते हैं, आइकॉर्निया है कि नहीं। तो वाटर हाइसेंथ में और किसमें बच्चा, निम्फिया में, इसमें क्या बच्चा, पॉलिनेशन विंड से भी हो सकता है, इंसेक्ट से भी हो सकता है। पॉलिनेशन कैन बाय विंड और बाय इंसेक्ट, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे पॉलिनेशन बाय विंड और इंसेक्ट। तो इसमें पॉलिनेशन विंड से भी हो सकता है और इंसेक्ट से भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे इसमें एनिमोफिली और एंटेमोफिली दोनों मिल सकता है कि नहीं बच्चा। उसके अलावा एलिस्मा में, लोटस में, इन सब में क्या बच्चा, तो इन सब में एंटेमोफिली होता है कि नहीं। तो सिंपल से एलिस्मा, लोटस, है कि नहीं, निलंबो बोलते हैं इसको। तो एलिस्मा में, लोटस में, ये सब में क्या बच्चा, तो आप कहेंगे कि सर एंटेमोफिली है सर। तो बस कुछ एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको आप लर्न करेंगे, ज़्यादा इसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे। बात समझे बच्चों, क्लियर है। तो आप बस ये याद रखना कि कोई आपसे स्टेटमेंट पूछ ले कि ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर हाइड्रोफिलस, ट्रू या फॉल्स, तो आप बोलेंगे फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफिली इज ओनली फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट, ये ट्रू है। बोल रहे हैं कि हाइड्रोफिली इज ओनली फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट, ट्रू बात है भाई। और हम बोल रहे हैं कि ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर हाइड्रोफिलस, तो ये फॉल्स हो गया सर। एक्वेटिक प्लांट कैन बी हाइड्रोफिलस, कैन बी एंटेमोफिलस और कैन बी एनिमोफिलस। मोस्टली दे आर एनिमो और एंटेमोफिलस, दे आर नॉट मोस्टली हाइड्रोफिलस। ओनली 30 जेनर आर हाइड्रोफिलस। ठीक बच्चों, क्लियर है। चलिए बच्चों, अब ये जो हाइड्रोफिली है, ये हाइड्रोफिली का 2 केस हो सकता है। ये हाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर हो सकता है कि वाटर के सरफेस पर हो, या हो सकता है वाटर के सरफेस के नीचे हो। तो अगर पॉलिनेशन वाटर के सरफेस पर होता है तो उसको हम बोलते हैं ईपी हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं बच्चा, ईपी हाइड्रोफिली। तो इफ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर देन इट इज कॉल्ड ईपी हाइड्रोफिली। और अगर पॉलिनेशन वाटर के सरफेस के बिलो होगा देन इट इज कॉल्ड क्या बच्चा, हाइपो हाइड्रोफिली कहेंगे। ठीक है बच्चा। तो ये हाइड्रोफिली को हम लोग 2 ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है बच्चा, एक को हम बोल देते हैं ईपी हाइड्रोफिली। ठीक है बच्चा, ईपी हाइड्रोफिली, ईपी हाइड्रोफिली। तो ईपी हाइड्रोफिली, ठीक बच्चा, क्लियर है। और एक को हम बोल देते हैं बच्चा हाइपो हाइड्रोफिली। क्या बच्चा, हाइपो हाइड्रोफिली। तो हाइपो हाइड्रोफिली में जो पॉलिनेशन होगा बच्चा वो बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि हाइपो हाइड्रोफिली में जो बच्चा पॉलिनेशन होगा वो पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, क्या बच्चा, तो टेक्स प्लेस बिलो द सरफेस ऑफ वाटर।
द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो अगर पॉलिनेशन सरफेस ऑफ वाटर के बिलो हो, नीचे हो, तो इसको हम कहते हैं क्या बच्चा, तो इसको हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। और ईपी हाइड्रोफिली में क्या बच्चा, जो पॉलिनेशन होगा वो पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो पॉलिनेशन टेक्स प्लेस क्या बच्चा, तो टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो अगर पॉलिनेशन सरफेस ऑफ वाटर पे होता है, सरफेस ऑफ वाटर पे होता है, ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर, तो उसको हम बोलते हैं क्या बच्चा, तो उसको हम बोलते हैं ईपी हाइड्रोफिली। बच्चा ईपी हाइड्रोफिली में आप दो एग्जाम्पल कभी नहीं भूलेंगे, एक को हम बोलते हैं वैलिस्नेरिया और एक को हम बोलेंगे हाइड्रिला। तो बच्चा वैलिस्नेरिया में और हाइड्रिला में क्या बच्चा, ईपी हाइड्रोफिली मिलेगा, है कि नहीं। तो बोलेंगे सर वैलिस्नेरिया, वैलिस्नेरिया, वैलिस्नेरिया और क्या बच्चा, दूसरा जो है हाइड्रिला। तो वैलिस्नेरिया में, हाइड्रिला में क्या बच्चा, यहाँ पे ईपी हाइड्रोफिली है। और बच्चा जो यहाँ पे दो नाम बता रहे हैं कभी मत भूलना, दैट इज़ द जोस्टेरा, जोस्टेरा, ठीक बच्चों, सिरटोफाइलम। तो जोस्टेरा में, सिरटोफाइलम में क्या बच्चा, तो यहाँ पे हाइपोहाइड्रोफिली है। तो जोस्टेरा एंड सिरटोफाइलम दे विल शो द हाइपोहाइड्रोफिली एंड वैलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला दे विल शो द ईपी हाइड्रोफिली। बच्चा ये एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। बात समझे बच्चों, क्लियर हुआ। तो हम बोलेंगे कि सर हाइड्रोफिली का कितना केस, दो केस, एक को हम क्या बोलते हैं ईपी हाइड्रोफिली और एक को हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। बच्चा आपके एनसीईआरटी में ये दोनों नाम नहीं दिया हुआ है बट छुपा के लिखा हुआ है, तो उसी को हमने यहाँ पे ओपन कर दिया कि ईपी हाइड्रोफिली कहाँ बच्चा, तो सरफेस ऑफ वाटर में होता है, किसमें किसमें, तो वैलिस्नेरिया में और हाइड्रिला में। और हाइपोहाइड्रोफिली कहाँ होता है बच्चा, जोस्टेरा में होता है और सिरटोफाइलम में होता है। बच्चा ये कहीं भूलना मत कि जोस्टेरा में जो पॉलन ग्रेन होता है वो बच्चा रिबन शेप का होता है, क्या बच्चा, रिबन शेप का होता है कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि इन जोस्टेरा, इन जोस्टेरा, इन जोस्टेरा, ठीक है बच्चा। तो पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन क्या बच्चा कैसा होता है, तो इज ऑफ रिबन शेप्ड, इज ऑफ क्या बच्चा, रिबन शेप का होता है। तो जोस्टेरा में पॉलन ग्रेन बच्चा किस शेप का होता है, तो जोस्टेरा में पॉलन ग्रेन रिबन शेप का होता है, भूलना मत, ठीक बच्चा, क्लियर है। और एक बात मत भूलिएगा बच्चा, जो वैलिस्नेरिया होता है, बस हम बता दे रहे हैं कि वैलिस्नेरिया एक डायोसियस प्लांट है, डायोसियस, डायोसियस प्लांट है। और इस डायोसियस प्लांट के पास क्या बच्चा, दे हैव अ लॉन्ग, दे हैव लॉन्ग, है कि नहीं, लॉन्ग एंड क्वाइल्ड, लॉन्ग एंड क्वाइल्ड क्या बच्चा, तो पेडिसेल ऑफ फीमेल फ्लावर एंड क्वाइल्ड पेडिसेल, पेडिसेल ऑफ किसका बच्चा, तो ऑफ फीमेल फ्लावर। तो जो यहाँ फीमेल फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर का यहाँ पे लॉन्ग और क्वाइल पेडिसेल होता है। तो फीमेल फ्लावर विल हैव द लॉन्ग एंड क्वाइल क्या बच्चा, पेडिसेल, ठीक है बच्चा। तो बच्चों हम लोग पहले इसमें पढ़ा करते थे, ठीक है, कंप्लीट डिटेलिंग कि वैलिस्नेरिया में कैसे ईपी हाइड्रोफिली हो रहा है, जोस्टेरा में कैसे हाइपोहाइड्रोफिली हो रहा है, बट हमको नहीं लगता है कि अब वो आपके काम का है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ा सकते हैं बट कोई पढ़ के फ़ायदा आपको होगा नहीं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो बस आप क्या करोगे ना, तो ये जो आप ईपी हाइड्रोफिली है और हाइपोहाइड्रोफिली है, इसको कभी भूलोगे नहीं कि ईपी हाइड्रोफिली कहाँ कहाँ है और हाइपोहाइड्रोफिली कहाँ कहाँ है। बात समझे बच्चों, क्लियर है। अगर आपको वैलिस्नेरिया का या जोस्टेरा का डिटेलिंग करना होगा तो साइड बुक से आप कंसल्ट कर सकते हो, बट हम फिर से बोल रहे हैं कभी भी एग्जाम में उसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, पूछेगा भी नहीं। नीट में तो क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ कभी आज तक, पहले एग्जाम होता था स्टेट पीएमटी, बीएचयू, एएमयू, तो वो सब में इस पर क्वेश्चन पूछा करता था। जब होता ही नहीं है तो क्यों फालतू में पढ़ना है कि नहीं बच्चों। चलिए बच्चों आप लोग अपना अपना एनसीईआरटी थोड़ा बुक देखिएगा, ठीक है बच्चों, अपना अपना बुक देखो एनसीईआरटी।
बच्चों बुक में देखो फटाफट पेज नंबर 29, ठीक है बच्चा। देख लिखा हुआ है कि पॉलिनेशन बाई वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, रेयर है, ठीक है, एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा मोस्टली मोनोकॉट। हमने कहा था ना कि पॉलिनेशन बाई वाटर क्वाइट रेयर है, जनरली नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो मोस्टली मोनोकॉट में, और कितना 30 जेनरा में ही मिलता है, ठीक है बच्चों। चलिए, एज अगेंस्ट दिस you would recall that the water is the regular mode of transport for male gamete among the lower plant group such as the algae, bryophyte, pteridophyte। बच्चा आपने प्लांट किंगडम पढ़ा है, और प्लांट किंगडम आपको हम ही पढ़ा रहे हैं। हमने बताया भी आपको कि थैलोफाइटा में भी क्या था, तो ज़ूओइडोगेमी था, ब्रायोफाइटा में भी ज़ूओइडोगेमी है, और आगे बढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा बच्चा, तो वहाँ भी ज़ूओइडोगेमी ही है कि नहीं। कुछ जिम्नोस्पर्म में ज़ूओइडोगेमी होता है, बाकी सब में बच्चा साइफेनोगेमी होता है कि नहीं। चलिए, इट इज़ बिलीव्ड particularly from some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of the need of water for transport of male gamete and fertilization। बच्चा कहा जाता है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड क्यों रहा, इसलिए रहा लिमिटेड क्योंकि सर वो कंप्लीट ड्राई लैंड पे तो शिफ्ट नहीं कर सकता है। क्यों, तो क्योंकि उनको फर्टिलाइज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए और फर्टिलाइजेशन शो करने के लिए उनको वाटर चाहिए ही, इसीलिए वो जब भी ग्रो करेंगे तो वाटर के आसपास वाले रीजन में ही ग्रो करेंगे, है कि नहीं। चलिए बच्चों, वही बोल रहा है। सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉइंटेड प्लांट्स आर वैलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। तो बच्चा भूलिएगा मत कि वैलिस्नेरिया हाइड्रिला में ईपी हाइड्रोफिली होता है, ठीक है, विच ग्रो इन फ्रेश वाटर। ये भी मत भूलना कि दे ग्रो इन फ्रेश वाटर, है कि नहीं। चलिए, एंड सेवरल मैरीन ग्रास जैसे जोस्टेरा, ठीक है बच्चा। तो जोस्टेरा में क्या होता है बच्चा, तो जोस्टेरा में हाइपोहाइड्रोफिली होता है। हमने नाम बताया आपको, जोस्टेरा सेरेटोफाइलम, ये नाम आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। बच्चा बोल रहा है ना, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, तो हमने शुरू में कह दिया था कि ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट हाइड्रोफिलस, ओनली सम एक्वेटिक प्लांट्स आर हाइड्रोफिलस, है कि नहीं बच्चा। चलो, वही बोल रहा है। इन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स जैसे वाटर हाइसेंथ, ठीक है बच्चा, वाटर हाइसेंथ हो गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वाटर लिली, तो वो जो वाटर हाइसेंथ है वही आइकोनिया, ठीक है, एंड वाटर लिली इज द निम्फिया। द फ्लावर इमर्स लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट और विंड। इंसेक्ट और विंड से होगा पॉलिनेशन, मतलब एनिमोफिली होगा या एंटोमोफिली होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बोल रहा है और विंड इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स, ठीक है। इन वैलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रिचेज द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक। हमने कहा था लॉन्ग, यहाँ लॉन्ग स्टॉक लिखा हुआ है, और आप सब जानते हो कि फ्लावर का जो स्टॉक होता है उसको मैं पेडिसल कहते हैं। तो शुरू में कह दिया था ये डायोसिस प्लांट होता है, दे हैव अ लॉन्ग एंड क्वेल्ड पेडिसल ऑफ फीमेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर के पास लॉन्ग एंड क्वेल्ड पेडिसल होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, लिखा हुआ है द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर और पॉलन रिलीज ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। बच्चा देखो होता क्या है, तो बेसिकली इसमें होता ये है ना कि ये रहा पानी, ठीक है बच्चा, मान लो पानी है कि नहीं, वाटर है ये। तो वाटर में सरफेस के नीचे में या ऐसे यहाँ पे वैलिस्नेरिया होता है। वैलिस्नेरिया जो है एक ये सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट है, क्या बच्चा, ये एक सबमर्ज्ड, क्या बच्चा, सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट है, सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट। तो बच्चा इसमें जो मेल फ्लावर है फीमेल फ्लावर है ये दोनों पानी के नीचे मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो मेल फ्लावर होता है बच्चा ना, तो ये मेल फ्लावर होता है इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जिसका नाम है स्पैडिक्स। क्या नाम है बच्चा, स्पैडिक्स के इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में होता है। और जब मेल फ्लावर मैच्योर कर जाएगा तो ये क्या बताओ, जब इन्फ्लोरेसेंस जब फटता है और इससे मेल फ्लावर फिर बाहर निकलता है और वो फिर वो सरफेस ऑफ वाटर पाके फ्लो करते रहता है। और ऐसे ही यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर होगा, उस फीमेल फ्लावर जब मैच्योर कर जाएगा तो उसका पेडिसल अनक्वाइल करता है और ये फीमेल फ्लावर ऊपर आ जाता है ऐसे। और जैसे ही ये इसके मेल फ्लावर कॉन्टेक्ट में आता है, मेल फ्लावर फिर बस्ट कर जाता है और बस्ट करने के बाद अपने टीजी को रिलीज कर देता है। तो डिटेल में इसको हम नहीं पढ़ा है, ठीक है, बस बता दिया ऐसे आपको। चलिए बच्चों, वही बोल रहा है कि दे आर कैरिड पैसिवली बाई, सॉरी ऊपर देख रहे हैं, इन वैलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रिचेज द सरफेस ऑफ वाटर बाई लॉन्ग स्टॉक and the male flower or pollen grains are released onto the surface of water. They are carried passively by water currents, ठीक है बच्चा। Some of them eventually reaches the male flower. उसमें से कुछ क्या बच्चा, मेल फ्लावर के जो कुछ जो फीमेल फ्लावर होता है वो कहाँ पे, तो मेल फ्लावर को रीच कर जाएगा, है कि नहीं। चलिए वही बोल रहा बच्चा,
एंड स्टिग्मा इन अदर ग्रुप ऑफ वाटर इन अदर ग्रुप। बच्चा तो ऊपर में जो बात किया अभी तक वो किसका बात किया है, तो वो बात किया है ईपी हाइड्रोफिली का, है कि नहीं। तो उसी को हमने लिख दिया यहाँ पे कि ईपी हाइड्रोफिली। तो वैसे इस एरिया में जो बात कर रहा था वो किसका बात कर रहा था, तो ईपी हाइड्रोफिली का बात कर रहा था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है बच्चा कि इन सम लिखा हुआ है कि इन सम ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ठीक है, हाँ, इन अदर ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन अदर ग्रुप ऑफ वाटर पोइंटेड प्लांट्स सच एज द सी ग्रासेस फीमेल फ्लावर सम रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है ना, एंड पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। ठीक है बच्चा, क्लियर है। पोलन ग्रेन्स इन मेनी सच स्पेसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक, ठीक है, एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। हमने शुरू में कह दिया था यहाँ पोलन ग्रेन लंबा होता है, रिबन शेप का होता है और पानी के नीचे जाएगा और नीचे में फीमेल फ्लावर है जिससे जाके वो फिर अपने पोलन ग्रेन को रिलीज करेगा और क्या बच्चा, तो स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में आएगा, है कि नहीं। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि पोलन ग्रेन्स इन मेनी स्पेसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक, ठीक है, एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, सम ऑफ देम रिचेज द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। ठीक है बच्चों, चलिए इन मोस्ट ऑफ द वाटर पोइंटेड स्पेसीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय अ म्यूसिलेजनस कवरिंग। इस बात को शुरू में कह दिया था, इनके पास एग्जाइन नहीं होता है कि नहीं, उसके बदले में यहाँ पे क्या है बच्चा, तो म्यूसिलेजनस कवरिंग होता है जो उसको बचाता है किससे, तो गीला होने से, है कि नहीं बच्चा। चलिए फिर बोल रहा है बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, व्हाट वुड बी रीजन फॉर दिस। तो सिंपल बात है यार, जब किसी को आपको बुलाना ही नहीं है अपने तरफ तो क्यों फालतू में, है कि नहीं, मेकअप करोगे। एग्जाम्पल देते कि मान लो कोई लड़की है, वो अगर मेकअप करती है, क्यों मेकअप करती है, तो सिंपल बात है किसी को अट्रैक्ट करने के लिए। या कोई लड़का अगर मेकअप करता है तो क्यों मेकअप करता है, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए। इन द सेम वे फ्लावर कलरफुल क्यों है बच्चा, तो इसलिए कलरफुल है ताकि वो क्या बच्चा, तो हम बोलेंगे कि जो एनिमल्स होता है उसको भी तरफ अट्रैक्ट करे। तो कहीं पर भी, है कि नहीं, कुछ भी चीज़ अगर सुंदर है इसलिए सुंदर होता है कि ताकि वो किसी को भी तरफ अट्रैक्ट करे, है कि नहीं बच्चों। चलिए सिंपल बात है। तो वही बोल रहा है कि बोथ विंड एंड वाटर पोइंटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, व्हाट वुड बी रीजन फॉर दिस, बिकॉज दे डू नॉट हैव टू अट्रैक्ट द विंड और वाटर, दैट्स वाई दे आर नॉट कलरफुल, दे आर नॉट ऑर्डरफुल एंड दे आर नॉट नेक्टरफुल। आई थिंक क्लियर पक्का। तो ये हो गया बच्चा किसके बारे में, अबाउट द एनिमोफिली एंड द हाइड्रोफिली। बच्चा ये पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत सारा बात इसमें दिया हुआ था जो आपने पूरा पढ़ लिया। बच्चा अभी हम लोग थोड़ा बात करेंगे अभी और किसके बारे में, तो ऑर्निथोफिली के बारे में और चायरेप्टरोफिली के बारे में। ठीक है बच्चा, उसको ख़त्म कर लेते हैं आज, फिर हमारा एक बचेगा दैट इज़ द एंटोमोफिली। तो बच्चा एक क्लास और लगेगा एंटोमोफिली में पूरा लगभग 1 घंटा 20 मिनट का, जिसमें हम लोग कंप्लीट एंटोमोफिली पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये पॉलिनेशन आपका खत्म हो जाएगा। समझे बच्चों। तो हम देख लेते हैं किसके बारे में, तो अबाउट द ऑर्निथोफिली एंड द चायरेप्टरोफिली। बात समझे बच्चों। चलिए जो इसमें हम दो अब फटाफट देख ले रहे हैं, एक हम देख लेते हैं ऑर्निथोफिली और एक हम देख लेते हैं चायरेप्टरोफिली। बच्चा ये आपके एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, तो कुछ पॉइंट जो बता रहे हैं आपको, इसको जस्ट आप याद करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ समझना आपको नहीं है। ठीक है बच्चा, सबसे पहले जो ऑर्निथोफिली होता है ये क्या बच्चा, तो पॉलिनेशन बाई बर्ड्स, है कि नहीं, इसको हम लोग ऑर्निथोफिली कहते हैं। ठीक है बच्चा, पूछना हुआ तो ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है बच्चा, ऑर्निथोफिली मेनली जो होता है इसमें बर्ड से, वो कौन कौन बर्ड से होता है, तो सन बर्ड से होता है, हमिंग बर्ड से होता है, क्रो से, पैरोट से। तो ये सब बर्ड्स क्या बताओ मेनली इन्वॉल्व होता है पॉलिनेशन में। कौन कौन सा, सन बर्ड, हमिंग बर्ड, क्रो एंड पैरोट। ठीक बच्चा, क्लियर है। बच्चा क्रो जिस प्लांट को पॉलिनेट करेगा उसका नाम थोड़ा भूलना मत, डेट इज द एरिथ्रिना। क्या बच्चा, एरिथ्रिना को पॉलिनेट करता है क्रो। ठीक है, और जो बच्चा हमिंग बर्ड है डेट पॉलिनेट द बिग्नोनिया। क्या बच्चा, बिग्नोनिया, है कि नहीं। तो बिग्नोनिया को पॉलिनेट करता है हमिंग बर्ड और एरिथ्रिना को पॉलिनेट करता है क्या बच्चा, क्रो। इन दोनों पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बड़ा फेमस दोनों नाम है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक बच्चा, क्लियर है। चलिए, तो ये सब प्लांट्स है जिन प्लांट में ऑर्निथोफिली होता है। कौन कौन बच्चा, तो बॉम्बेक्स, एरिथ्रिना, बिग्नोनिया। बच्चा और भी प्लांट्स होगा बट ये कॉमनली प्लांट है जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और ये सब नेम ऑफ बर्ड्स है। समझे बच्चों, क्लियर। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे
यहाँ पे जो बच्चा फ्लावर होगा वो फ्लावर बच्चा एकदम ब्राइटली कलर्ड, क्या बच्चा, ब्राइटली कलर्ड फ्लावर होता है। तो हमने वही बोल दिया कि फ्लावर आर ब्राइटली कलर्ड। और बच्चा जो फ्लावर का जो कोरोला होता है ना वो फनल शेप का होता है, ठीक है बच्चा। तो इनका फनल शेप का कोरोला होता है, इसलिए फनल शेप का होता है, कुछ इस शेप का कोरोला होता है, इसलिए होता है क्योंकि इनके फ्लावर में नेक्टर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है और वो नेक्टर इसमें प्रेजेंट होता है। तो हमने बोला सिक्रीट अबंडेंट सुगरी एंड वाटरी नेक्टर, मतलब इनके नेक्टर में ढेर सारा पानी और ढेर सारा शुगर मिलेगा और उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो हमने वही कह दिया कि सिक्रीट अबंडेंट सुगरी एंड वाटरी नेक्टर। कैसा फ्लावर है, ब्राइटली रेड फ्लावर है, और कैसा कोरोला है, तो फनल शेप कोरोला है, और इसके फ्लावर में कोई खुशबू नहीं होगा, ऑर्डर यहाँ पे एब्सेंट है बच्चा। तो ये कुछ बात है जो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, है कि नहीं, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं बच्चा। जो अगला है लास्ट में, दैट इज़ द कायरेप्टेरोफिली, दैट इज़ द पॉलिनेशन बाई बैट्स। तो जो पॉलिनेशन बैट्स होता है दैट इज़ कॉल्ड द कायरेप्टेरोफिली, है कि नहीं बच्चा। जो फ्लावर होता है उसको हम बोल देते हैं कायरेप्टेरोफिलस फ्लावर, क्या बच्चा, कायरेप्टेरोफिलस फ्लावर कह देते हैं। तो आप सीरेप्टेरोफिलस बोलो, कायरेप्टेरोफिलस बोलो, आपका मन, है कि नहीं बच्चा। एडेप्टेशन, जो बच्चा फ्लावर होता है वो कैसा है, डल कलर्ड फ्लावर है, और बच्चा इसमें जो नेक्टर होता है, क्या बच्चा, नेक्टर होता है, नेक्टर का अमाउंट, है कि नहीं, तो ऑर्निथोफिलस फ्लावर से भी ज़्यादा होता है। बट भूलना मत बच्चा, इनका नेक्टर वाटरी ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा पानी नहीं होता है, ज़्यादा यहाँ पे शुगर होता है, सो ये गाढ़ा हो जाता है कि नहीं। तो हमने कहा कि मोर नेक्टर बट लेस वाटरी देन द ऑर्निथोफिलस फ्लावर। बच्चा दो प्लांट आप भूलना मत इसमें, एंथोसिफेलस, क्या बच्चा, एंथोसिफेलस। कदम का पेड़ सब जानता होगा, गांव घर में जो आदमी रहता होगा उसको कदम का पेड़ देखा भी होगा और उसके आसपास में ये पेड़ भी होगा। तो एंथोसिफेलस कदम का पेड़ हुआ, तो उसमें पॉलिनेशन क्या बच्चा किससे होता है, बैट से ही होता है। और एक नाम है एडेंसोनिया, तो एडेंसोनिया, सोनी है कि नहीं, सोनी नाम भूलना मत कभी भी। एडेंसोनिया एंड एंथोसिफेलस दोनों में पॉलिनेशन किससे बच्चा, बैट से होता है। तो बच्चा ये सारा बात था किसके बारे में, तो अबाउट द एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, और बच्चा ऑर्निथोफिली एंड चाइरेप्टेरोफिली, है कि नहीं बच्चा। इसके अलावा आप सब जानते हो कि सांप से जो पॉलिनेशन होगा दैट इज़ द ऑफियोफिली। बच्चा इन सारे प्लांट्स का हम लोग, ठीक है ना, सारे प्लांट्स में इस पॉलिनेशन करवाने के लिए क्या क्या एडेप्टेशन है डिटेल में पढ़ सकते हो, बट आपके लेवल में उसका कोई फ़ायदा नहीं पड़ गया। कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको आना चाहिए, तो आई थिंक आपको आ गया। तो बच्चा हमारा जो अगला क्लास होगा उस क्लास में मेनली हमको पढ़ना है कि किसके बारे में, तो अबाउट द एंटोमोफिली, और साथ साथ में हम पढ़ाएंगे उसमें कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो अगले क्लास में 1 घंटा 10-15 मिनट में इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे और फिर पढ़ाएंगे हम लोग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन और फर्टिलाइजेशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली बच गया आप फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनी, और लास्ट में फिर बच्चा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब जो बाकी था फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है बच्चा, अब इस चैप्टर में मुश्किल से आपका 5-6 क्लास और लगेगा। ठीक है बच्चा, चैप्टर ख़त्म। चलो फिर मिलते हैं कल, बाय।